सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। आज हम जानेंगे हिंदी भाषा के विकास की प्रमुख संस्थाओं के बारे में। हिंदी भाषा के विकास की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है, उनका क्या योगदान रहा है तथा उनके जो मुख्यालय वो कहाँ हैं। इसी पर हमारे आजकल जो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होती है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर है, यूजीसी नेट है, सेट है, या जो भी ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड में हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में कई महत्वपूर्ण संस्थाओं का योगदान रहा है। उसमें से महत्वपूर्ण है हिंदी केंद्रीय हिंदी संस्था, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इन जिनको भी मैंने अंडरलाइन किया है, इन सभी संस्थाओं का हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब इन्हें हम विस्तृत रूप से जान लेते हैं कि इनके मुख्यालय कहाँ हैं, किसके द्वारा संचालित होती है। तो देखते हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है। यह भारत सरकार के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित होती है? भारत सरकार के द्वारा संचालित एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या माना है बच्चों? हिंदी भाषा का शिक्षण देना, प्रशिक्षण करना, अनुसंधान करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आगरा में है और इसके देश भर में कई क्षेत्रीय केंद्र भी स्थित हैं। तो इसी प्रकार से इसका मुख्यालय कहाँ है? आगरा में। जिन चीज़ों को या जिन बातों को मैंने डबल अंडरलाइन किया है, वही एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हमारी है अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन। यह एक सार्वजनिक संस्थान है जो हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के लिए समर्पित है। यह किसके लिए? हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के लिए समर्पित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। यह संस्था हिंदी लेखकों को प्रोत्साहित करने, पुरस्कार देने और उच्च कोटि की हिंदी पाठ्यपुस्तकों को तथा शब्दकोशों को संचालित करने के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। यह संस्था दक्षिण भारतीय राज्यों में जैसे कि हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 1964 में इसे संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1964 में इसे संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया। इस सभा में विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा देना और उपाधियां प्रदान करने का पर विशेष अधिकार रखती है। महत्वपूर्ण है, जिन चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है उन्हें आप दोहराकर पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। यह संस्थान हिंदी भाषा और साहित्य के सर्वांगीण विकास और प्रचार प्रसार के लिए स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? यह उत्तर प्रदेश सरकार के भाषा विभाग के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन करती है? तो उत्तर प्रदेश की ही सरकार के अधीन कार्य करती है। नेक्स्ट है काशी नागरी प्रचारिणी सभा। यह संस्था हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी लिपि, अब मुख्य क्या चीज़ आ गई इसमें? देवनागरी लिपि के विकास और प्रचार प्रसार के लिए समर्पित मानी जाती हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा है। यह संस्था भारत सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन करती है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के विकास और अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो हिंदी भाषा के विकास में विशेष योगदान रखती है, और जैसे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, माधव प्रसाद सप्रे संग्रहालय आदि। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक सूची तैयार की है जिन पर कि
अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, जैसे कि संस्था का नाम है और उसकी स्थापना कब हुई है। ध्यान से पढ़ेंगे। नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई है? 1893 में। महत्वपूर्ण है, अति अति महत्वपूर्ण है। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, इसका मुख्यालय इसकी स्थापना 1920 में हुई है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, इसकी स्थापना 1927 में हुई है। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग, इसकी स्थापना 1927 में हुई है। हिंदी विद्यापीठ देवघर, ये भी पूछा गया है बहुत बार, और इसकी स्थापना 1929 में हुई है। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा, ये भी पूछा गया है, इसकी स्थापना 1936 में हुई है। महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा प्रचार समिति पूना, इसकी स्थापना 1937 में हुई है। असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति गुवाहाटी, इसकी स्थापना 1938 में हुई है। हिंदी विद्यापीठ मुंबई, इसकी स्थापना 1938 में हुई है। केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम, इसकी स्थापना 1939 में हुई है। हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा, इसकी स्थापना 1942 में हुई है। मैसूर हिंदी प्रचार परिषद बेंगलुरु, इसकी स्थापना 1944 में हुई है। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे, इसकी स्थापना 1945 में हुई है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, इसकी स्थापना 1947 में हुई है। अखिल भारतीय हिंदी परिषद, इसकी स्थापना 1949 में हुई है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1954 में हुई है। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसकी स्थापना 1960 में हुई है। तो यह हमने सूचीबद्ध रूप से भी प्रमुख संस्थाओं को रखा है तथा उनके स्थापना वर्षों को भी यहाँ पर शो किया है। अब हम जानते हैं इससे रिलेटेड जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए उनकी एक सूची मैंने तैयार की है, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे कि पहला ये प्रश्न हमारा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई है? इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। इसकी स्थापना 1965 में मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हिंदी साहित्य सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वाराणसी में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो 1985 में मानी जाती है। हिंदी साहित्य का मुख्यालय कहाँ है? अब हिंदी साहित्य अकादमी पूछा है, क्या पूछा है? अकादमी, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में माना जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? अब यहाँ क्या पूछ लिया, दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य किसने किया, यह सभा की स्थापना किसने की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका कार्य जो किया महात्मा गांधी जी ने किया। नेक्स्ट है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्र का, यहाँ क्या पूछा है बच्चों, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मैसूर में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? संस्कृत संस्थान पूछ लिया है, सीधा सा याद रखेंगे, नई दिल्ली में है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? हम सभी जानते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन है? कौन है केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष? तो कौन माना जाता है, मतलब कि प्रधानमंत्री माना जाता है। राज्य भाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? प्रत्येक राज्य का एक राज्य भाषा विभाग होता है, वह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ध्यान रखना, वह शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता, ना ही वह संस्कृत मंत्रालय के, ना ही कार्मिक या लोक शिकायत के, वो किसके करता है? गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा आयोग कार्य करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा, महादेवी वर्मा ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी संस्था की स्थापना प्रयाग में की? अब महादेवी वर्मा ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी हिंदी के लिए? तो साहित्यकार संसद उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन था?
अब साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया यहाँ, तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे? अभी पढ़ा हमने, महात्मा गांधी जी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 में। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रयाग में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी पूछ लिया तो 1953 में। परिमल किसकी संस्था थी या किसकी मानी जाती है? तो नए लेखकों की संस्था क्या मानी जाती है? परिमल नाम से विख्यात है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है? तो इसी नाम से दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। नेक्स्ट है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1936 में। और किसने की है इसकी स्थापना? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई है? तो 1910 में मानी जाती है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित था? तो वह चेन्नई में स्थित था। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पूछा है यहाँ, तो कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। अब नेक्स्ट है अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? यहाँ अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन पूछ लिया तो उसके सभापति कौन थे? मदन मोहन मालवीय। यहाँ हमने उन सभी तमाम प्रश्नों को यहाँ ऐड किया है जो अब तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं हिंदी भाषा या हिंदी भाषा के लिए प्रमुख संस्थाओं के योगदान के तौर पर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने? अब यहाँ पूछा कब बने, तो 1918 में बने। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे? अभी मैंने ऊपर बताया, मुंशी प्रेमचंद जी थे। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? वैसे अभी हम पढ़ते, बाद में कौन बने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने 1903 से। लेकिन पहली बार सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन माने जाते? चिंतामणि घोष जी माने जाते। महत्वपूर्ण है, यहाँ देखो बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम भी मेंशन किया है, लेकिन वो कब बने थे? 1903 के बाद, या 1903 से उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य प्रारंभ किया। नेक्स्ट है काशी सार्वजनिक सभा तथा कवितावर्धनी संस्थाओं की स्थापना किसने की? तो किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? अब प्रगतिशील लेखक संघ पर हमको बच्चों देखने में आता है 3-4 क्वेश्चन पूछे। इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। प्रथम अधिवेशन कब या कहाँ हुआ? लखनऊ में। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद जी। इसलिए इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1959 में की गई। तो ये हुआ हमारा वीडियो कंप्लीट, और आप लोगों को निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ताकि आपको आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो मिल सके। धन्यवाद।